तारीखी फैसला, लैंडमार्क डिसीजन, आप इसको ऐसे ही देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन है विच शोज जुडिशियल करेज एंड जुडिशियल क्रिएटिविटी। और ये लैंडमार्क डिसीजन दो वजूहात की वजह से है। पहली वजह ये है कि ऑफ कोर्स इस मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे और जमहूरियत के फाउंडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके ऊपर जो एक दाग लगा हुआ था एटलीस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, वो फाइनली आज रिमूव कर दिया गया है। जो लेकिन जो दूसरी रीजन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जुडिशरी ने, और ख़ास तौर पे सुपीरियर जुडिशरी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने, ये आज के फैसले में ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि उसका एक कलूजन था विद द देन मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल हक। और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, नॉट प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, नॉट रूलर ज़ियाउल हक, बट मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल हक, उसके साथ एक कलूजन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज रिपेंट किया है और रिकग्नाइज किया है कि दे हैव आल्सो colluded in the past to subvert constitutionalism and democracy in this country। तो इन दो हवालों से ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। बट जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये एक इनकम्प्लीट जस्टिस भी है। ये कैसे सर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट इनकम्प्लीट जस्टिस? क्योंकि वो कलअदम नहीं करार कह पाए या करार कर पाए इस फैसले को? नहीं, दो वजूहात की वजह से। एक तो देखिए, ये समझने की जरूरत है कि इस रेफरेंस में 5 सवाल थे। अब मैं उन सवालों की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो सवाल बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों में डिवाइडेड थे। एक सेक्शन ऑफ सवाल ये थे कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ, जुडिशियल प्रोसीजर और लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ इस ट्रायल में, वो ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस के बरखिलाफ था, की वायलेशन थी। जो सेकंड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थे, उनका ताल्लुक इस बात से था कि डिक्लेयर किया जाए कि ये एक डिलिबरेट मर्डर था बाय द जुडिशरी, जिसे कॉमन लैंग्वेज में जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। और तीसरे सेक्शन ऑफ सवाल ये थे कि ये मांगा गया था कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जजमेंट है, उसको सेटिसाइड किया जाए और कन्विक्शन को भी सेटिसाइड किया जाए। तो ये जो 5 सवाल थे, इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 4 सवाल जो हैं वो डिसमिस कर दिए, इन द सेंस कि उन्होंने या तो कहा है कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती इसका जवाब देने में, या इसमें कोई असिस्टेंस नहीं मिली। सिर्फ एक सवाल का आधा जवाब रेफरेंस के हक में दिया और दूसरे सवाल का आधा जवाब। और वो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस हद तक इस रेफरेंस को पॉजिटिवली आंसर किया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो ड्यू प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स थी, यानी जो लीगल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ट्रायल में, या जो जजेस का बायस था, मेरे ख्याल में इस पे एलैबोरेट करेगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ड्यू प्रोसेस जो थी जी। वो एब्सेंट थी इस जजमेंट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना ये कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इन्वॉल्व थे मर्डर में या नहीं थे, तो कोई इक्विटल नहीं है ऑन द मेरिट्स। ना जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जो जजमेंट है और सेंटेंस है उसको ओवरटर्न किया गया। तो इस वन सेंस में ये एक इनकम्प्लीट जस्टिस है, लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट में का कसूर नहीं है। ये असल में जो रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन पीपीपी की गवर्नमेंट ने इन्वोक की थी, ये गलत की थी, इसलिए 4 सवालों का जवाब इनके खिलाफ हुआ है। लेकिन और बुनियादी तौर पे जो ये इनकम्प्लीट जजमेंट है वो इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन पढ़ेंगे तो पहले पैराग्राफ में जजेस शुरू इस तरह करते हैं, राइटली सो, कि वो ये कहते हैं कि देखिए, हमारा ओथ ये कहता है कि हम डिसाइड करेंगे विदाउट फियर एंड फेवर, और अगर हम कोई गलती कर देते हैं फैसले करने में तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन दो प्रिंसिपल्स को लिया जाए और अगर हम अपने कंटेम्परेरी टाइम्स को देखें, तो देखिए, सच्चाई ये है कि पब्लिक परसेप्शन इस फैसले के बारे में ये होगा कि
ये जजेस, जैसे कहा जाता है जजेस के बारे में, ये कोई आइवरी टावर में रहते हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस माशरे में इस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ, क्रिमिनल ट्रायल्स में ड्यू प्रोसेस के साथ। खास तौर पे जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स जो हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनकी जो 3 ट्रायल्स हुई हैं और उसमें जो कन्विक्शंस हुई हैं, उसमें ये तो दूर की बात है कि कोई ड्यू प्रोसेस वायलेशन हुई है, उसमें तो कोई ड्यू प्रोसेस ही नहीं था। यानी दोज कन्विक्शंस आर वर्स देन इवन जजमेंट्स गिवन बाय मिलिट्री कोर्ट्स। तो पब्लिक परसेप्शन ये होगा कि अब अगर आप ये जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं, ये अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो इन प्रिंसिपल्स की तो सिर्फ एक एकेडमिक वैल्यू है।